नमस्कार बच्चों। आज आपके सामने मीराबाई के पदों का भावार्थ लेंगे। उससे पहले पूर्व ज्ञान के प्रश्न को समझते हुए इस पाठ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पूर्व ज्ञान से संबंधित मैं आपसे प्रश्न करूंगा और शायद आप उन सबका उत्तर जानते हैं। हिंदी साहित्य में कितने काल है? पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में कितने काल है? आप सबको पता होगा कि आप इनके उत्तर 4 ही बतलाएंगे कि हिंदी साहित्य कितने काल है? 4 काल। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। तो दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में दूसरा काल कौन सा है? तो आप लोग निश्चय ही भक्ति काल का नाम लेंगे। हाँ जी, दूसरा काल भक्ति काल है। भक्ति काल की प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा राम भक्ति और कृष्ण भक्ति है। जो कृष्ण भक्ति की ये भक्त कवित्री मीराबाई, मेवाड़ की रानी, आप सबके सामने फोटो चित्र में दिखाई दे रही है। उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन कहलाते हैं? जो कृष्ण की पूजा पाठ आराधना, उनके ध्यान लेते हैं, उनके गुणगान करते रहते हैं, जैसे सूरदास, रश खान, ये कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। कृष्ण भक्ति धारा में कृष्ण उपासिका कवित्री कौन थी? और निश्चय ही आप इसका उत्तर देंगे मीराबाई। तो मीराबाई ये कृष्ण भक्त कवित्री हैं। और ये मीराबाई के जीवन परिचय को दोबारा से एक बार देखते हैं। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में हुआ। इनकी रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंह जी रोमायरो हैं। और 1546 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। मीराबाई सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविताओं में सगुण भक्ति पर मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। सूफियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। और संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। साहित्यिक विशेषताएं के बारे एक बार फिर, मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना हुई है, जैसा कि आपको पूर्व के वीडियो में आपको बतलाया गया था। इसमें विरह की वेदना है, मिलन का उल्लास भी है। और मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। और इनकी भाषा में राजस्थानी है, कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। और कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफी प्रभाव भी देखा जा सकता है। इसके पहले पद का हम आज क्या करेंगे? भावार्थ देखेंगे। देखिए, मैं उसका सहस्र वाचन कर रहा हूँ। मीरा है जो विष का प्याला हाथ में है, और उसके जो एक तारे के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, और विष है जो अमृत में बदल जाएगा। ये मीराबाई का फोटो चित्र है। इसको ध्यान रखते हुए, फोटो को देखते हुए, मैं जो उनके पहला पद है उसका सहस्र वाचन करते हुए उसका भावार्थ बतलाने की कोशिश करूँगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। चाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मतनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो यहाँ ये प्रस्तुत पद है मीराबाई से लिया गया। पैसे लिखेंगे प्रस्तुत पर पाठ्य पुस्तकारों भाग 1 में संकलित मीराबाई से लिया गया है। यहाँ मीराबाई कहती हैं कि मेरा तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही है, सब कुछ वही है, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी कह कर ये कोई, कि उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा को छोड़ दिए, अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। फिर कह दी, संतन डिग बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सींची प्रेम बोली पोई। फिर कहते हैं, मैं संतों के साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ, और
इस प्रकार लोकलाज भी खो दी है, और मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेली बोई है। अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई, और अब यह बेल है जो फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। आगे कह रही है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। तो वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनिया से, मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है। मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। आगे करिए, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधार तारो अब मोही। वे प्रभु के भक्तों को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती है। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं। गिरधर ने भगवान श्री कृष्ण दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए क्या करती हैं, प्रार्थना करती है। ठीक है, तो यहाँ मीरा कृष्ण के लिए परिवार और समाज की परवाह नहीं करती है। क्लियर बात समझ में आएगी सबको। यहाँ मीरा कृष्ण के लिए परिवार और समाज की बिल्कुल परवाह नहीं करती। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी कोई मेरे क्या कर लेगा। तो यहाँ मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्यता और समर्पण भाव व्यक्त हुआ। संतन डिग बैठी लोक लाज खोई, बैठी बैठी तो बैठी बैठी और प्रेमी अस्वन जल सींची सींची, तो जब बैठी बैठी सींची सींची बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और ये पूरी पद्यांश में माधुर्य गुण की छटा देखने को मिल रही है। मोर मुकुट, मोर रूपी मुकुट, प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल, आनंद, आनंद रूपी फल, आनंद रूपी फल, यहाँ पे रूपक अलंकार दृष्टिगत है और संगीतात्मकता और गेयता का गुण यहाँ पे मौजूद है। तो आप सबने पहले पद का भावार्थ सुना और आपको अच्छा भी लगा। यहाँ पे पहले पद के भावार्थ का देख के अब देखते हैं मानचित्र की और भारत के किस राज्य की रहने वाली थी, जो आप सबको पता होगा कि वो राजस्थान राज्य की रहने वाली थी। और राजस्थान राज्य में भी किसकी, मारवाड़ रियासत की, मारवाड़ रियासत की मतलब चित्तौड़ के राणा सांगा, चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र, ये देखो चित्तौड़, ये रहा राजसमंद के नीचे चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थे, तो ये चित्तौड़ रहा। और मेड़ता नागौर, नागौर में है मेड़ता में, वहाँ की ये रहने वाली है। ये नागौर नीला वाला यहाँ मेड़ता है, यहाँ की वो रहने वाली है और चित्तौड़ के राजघराने की ये पुत्रवधू थी, पुत्रवधू थी। तो आपको ये राजस्थान का मानचित्र है, इसके माध्यम से आपको बतलाया गया कि वो चित्तौड़ के राणा सांगा की क्या थी, पुत्रवधू थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा पद। दूसरा पद है ये, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो आपी हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो यहाँ पे न्यात कुटुंब के लोगों के लिए कही है, नागर यानी चतुर, अविनाशी यानी अमर। ठीक है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण स्वापी हो गई सांची। तो मीराबाई कहती है कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। मतलब उनकी जो मूर्ति थी, जिसको अपना पति मानती थी, उसके सामने नाचने लगी है। इस कार्य से वह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। तो ये कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, तो मीरा कहती हैं कि पैरों में घुंघरू बांध कर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी। मैं तो मेरे नारायण हूँ, आप ही हो गई सांची। तो मैं तो मेरे नारायण मतलब उसके स्वामी ईश्वर,
तो इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ, तो मैं तो मेरे नारायण से हूँ, आप ही हो गई, मैं तो मेरे नारायण की क्या हो गई, आप ही हो गई सच्ची। मैं तो उनसे क्या होता, मेरा तो मन मिल गया है, मैं तो उनसे, मैं तो स्वयं ही उनसे मिल चुकी हूँ, अर्थात मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, साची मानी सच्ची हो गई हूँ, आप ही स्वयं ही मैं तो मेरे नारायण से मिल गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, तो उसकी इस आचरण को देखकर लोग उसे क्या कहते हैं, बावली कहते हैं, पागल कहते हैं, क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। न्यात कही कुल नाची, न्यात मानी परिवार और बिरादरी के वाले लोग कहते हैं कि यह तो कुल का नाश करने वाली है। न्यात है नहीं, परिवार और बिरादरी के लोग, कुटुंब के लोग कहते हैं तो कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, तो कहते हैं कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा कि ये क्या है, एक मीरा राज परिवार की महिला है, उसका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है। तो राणा को अच्छा नहीं लगा कि इसको ख़त्म कर देते हैं, ऐसी महिला को जो हमारे कुल की मर्यादा पर क्या हो रही की है, लालछन लगा रही है। तो उसने मारने के लिए विष का प्याला भेजा और उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। तो कहते हैं विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी, और उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। ठीक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, मीरा कहती है कि उसका प्रभु गिरधर बहुत चतुर है, गिरधर नागर, नागर में बहुत चतुर है, मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं। सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी, अविनाशी मैंने अमर, मुझे सहज ही सरलता से ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं, यहाँ ये कहना चाहती है। तो पूरे जो पद्यांश है इसमें कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ, साथ ही मीरा पर हुए अत्याचारों पर भी प्रकाश डाला है। बावरी शब्द से एक बिंब उभरता है, बिंब उभरता है कि बावली मतलब पूरी तरह कृष्ण के प्रेम में क्या हो गई थी, डूब गई थी, और भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई। ये दूसरे पद का भावार्थ आप सबके समक्ष रखा है। और ये मीरा है और ये इनका एक तारा है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ में क्या रहे, अनुरक्त रहती हैं। मीरा है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, मतलब क्यों कहते हैं, क्योंकि लोग बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो वो विवाहित थी, दूसरा उनका जो पति मर गया था, तो पति मरने के बाद दूसरा पति नहीं रख सकती राजपूत महिलाएं, इसके बावजूद वे कृष्ण को अपना पति मानती हैं। लोक लाज को छोड़कर मंदिरों में कृष्ण मूर्ति के सामने नाचने लगती हैं, भजन कीर्तन करती हैं साधु संतों के बीच बैठकर। तो उस समय के समाज में इस तरह का कार्य महिलाओं के लिए क्या था, वर्जित था। तो ये राज परिवार की महिला के लिए तो बिल्कुल ही वर्जित था। तो इसलिए मतलब मान कुल के विरुद्ध जो कार्य करती थी, इसलिए उसे क्या बोला है, बावरी, बावरी बोला। मीरा किसके प्रेम में अनुरूप, सबको पता है कृष्ण के प्रेम से अनुरूप थी। वो शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना क्या था, पति मान चुकी थी। वही उनसे अनुरोध करते हैं कि वही मेरा उद्धार करेंगे, वही मेरे तारेंगे इस संसार से मुझे। मीरा ने कुल बांधवों के साथ कैसा व्यवहार किया, कुल बंधुओं के साथ कैसा व्यवहार किया, मीरा ने कुल बंधुओं के साथ हमेशा अपनों जैसा ही अच्छा व्यवहार किया। तो मीरा ने कभी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, सबको कहा कि तुम सब कृष्ण के प्रेम में क्या हो जाओ, डूब जाओ, वही क्या है इस संसार से क्या करेंगे, तुम्हारी मुक्ति करेंगे। परंतु उन लोगों ने उन मीरा के ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए, यहाँ तक कि जब मीरा पूजा पाठ करने के लिए जाती थी तो राणा ने फूल की टोकरी में काला नाग भेजा, मीरा ने उसे उठाया फूलों को, तो वो नाग ही है, फूलों की माला बन गया। फिर भी मीरा नहीं मरी, तो उसको मारने के लिए विष का प्याला भेजा। तो मीरा भगवान श्री कृष्ण से दर्शन हो चुके थे साक्षात, और हंसते हुए से पी गई। और
और पीने के बाद में वो हंसती हैं कि देखो कि जगत है जो किस तरह से एक दूसरे को मारने के पीछे, दिखावा करने के पीछे किस प्रकार से लिप्त रहता है, झूठी मान मर्यादा के पीछे किस प्रकार से लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि भक्त को देखकर, वो ईश्वर के भक्तों को देखकर तो प्रसन्न होती हैं और इस जगत को देखकर रोती हैं। मीरा ने सहज मिले अविनाशी, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? तो मीरा ने सहज मिले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा है कि जो कृष्ण से सच्चा प्रेम करता है उसे भगवान सहजता से ही मिल जाते हैं। तो इसीलिए मीरा ने कहा था मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं। किसके? मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, अर्थात मुझे क्या भगवान प्रभु गिरधर जो बहुत चतुर हैं, मुझे सहजता ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं। तो यहाँ मीरा के को बावली क्यों कहा, ये आपके सामने रखा। क्योंकि वो विवाहित थी, राजपूत परिवार की महिला थी, उनका पति मर चुका था, मरने के बाद भी वो एक भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, उनके विरुद्ध मंदिरों में नाच गान करती थी, संतों के साथ बैठा करती थी, जो एक उस समय की तात्कालीन समाज में राजपूत महिलाओं के लिए, उस समय की महिलाओं के लिए वर्जित था। किसके प्रेम से अनुरूप थी? भगवान श्री कृष्ण के। क्यों थी वो आपको बतला दिया गया है, क्योंकि वो उसे ही अपना पति मानती थी, उन्हीं से प्रार्थना करती थी कि वो उनका क्या करें, उद्धार करें। मीरा ने कुल बंधुओं के साथ कैसा व्यवहार किया? उन्होंने उनकी बंदिशों का कभी क्या किया, माना नहीं। कितनी भी उन्होंने ऊपर लालछन लगाई, उनकी परवाह नहीं, फिर भी मीरा ने उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। उन्हें अपनों बस इधर से सुना और उधर से निकाल दिया, मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं लगाया। यहाँ तक कि कुल बांधवों ने ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए, फिर भी उनकी तरफ ध्यान नहीं लगाया, अर्थात वो तो अपने भगवान श्री कृष्ण से पूर्ण तरह क्या होते उसी में मन लगा बैठी थी और उसी की आराधना में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। यहाँ तक कि मारवाड़ से मेड़ता चली गई, मेड़ता से वृंदावन चली गई, वृंदावन से द्वारिका चली गई, द्वारिका में ही रणछोड़ दास जी के मूर्ति में वो समाहित हो गई थी। तो मीरा से ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा? तो मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सहजता से ही मिल गए हैं, जो उनसे रक्षा करेंगे। तथा इसीलिए कहा कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, अर्थात शीघ्रता से उनके दर्शन उनसे हो गए हैं। अतः आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये भावार्थ, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।